इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते का पहला चरण खत्म हो गया है। दूसरे चरण की बातचीत लगातार जारी है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा में दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि बातचीत थोड़ी लंबी चल सकती है। हालांकि दोनों ओर से एक दूसरे के लिए तेवर तल्ख हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि यह समझौता अब आगे बढ़ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल को साफ तौर पर धमकी दे दी है। हूती विद्रोहियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अगर इसराइल ने गजा में एक बार फिर से जंग की शुरुआत की तो वो इसराइल पर हमला कर देंगे। अल हूती ने रमजान के लिए दिए गए एक बयान में रेसिस्टेंस ग्रुप्स और हमास के लिए उनके समर्थन का ऐलान किया। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा, हम मुजाहमत यानी प्रतिरोध में अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों और मुजाहिदीन का समर्थन करने के लिए अपने मजबूत रुख और अपने मजहबी, इंसानी और अखलाकी अज़्म यानी नैतिक प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। अगर गज़ा में फिर से जंग शुरू होती है तो हम दुश्मन के इलाके खास तौर पर तेल अवीव में आग बरसा देंगे। हम गज़ा के सूरत हाल पर लगातार नज़र रख रहे हैं। अब्दुल मलिक अल हूती ने मुख्तलिफ तरीकों से इसराइल के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ने की धमकी दी है। उन्होंने लेबनान के हालात पर भी टिप्पणी की। अल हूती ने कहा कि हम देख रहे हैं कि दुश्मन ने लेबनान से पूरी तरह से अपनी फौज वापस नहीं ली है। ये लेबनान के लोगों के लिए खतरा है और मुल्क की खुदमुख्तारी यानी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। अपने हालिया बयान में अल हूती ने कहा कि हमें हर वक्त अपनी पूरी फौज के साथ तैयार रहना चाहिए, जिसमें फ़िलिस्तीनी आवाम, लेबनानी आवाम या किसी भी कौम की हिमायत यानी समर्थन के लिए मुदाखलत या हस्तक्षेप की ज़रूरत है। हमें अपने देश के खिलाफ किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइल और हमास के बीच जब से जंग शुरू हुई है उसके अगले ही महीने यानी नवंबर 2023 के समय से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इसराइल और उसके समर्थन करने वाले देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। तब से हूती ताबड़तोड़ कई मालवाहक जहाजों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हूती विद्रोहियों का कहना था कि वो ये कार्रवाई फिलिस्तीनियों के समर्थन और गजा की एकजुटता के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसराइल जंगबंदी समझौते के पहले फेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमास ने इस प्रपोजल को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये समझौते के खिलाफ है। बातचीत में आगे क्या निकल कर आता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो ये कहा ही जा सकता है कि इसराइल पर दुश्मनों का दबाव बढ़ रहा है।